भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज दिल्ली के अंदर इंडिया का सबसे बड़ा ड्रोन फेस्टिवल का इनॉग्रेशन होना है, जिसको नाम दिया गया है भारत ड्रोन महोत्सव 2022। अब इस चीज़ के क्या मायने हैं, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। ये एक 2 दिन का इवेंट होना है दिल्ली के प्रगति मैदान में, जिसमें लगभग 70 से ज़्यादा कंपनीज आएंगी ड्रोन बनाने वाली और लगभग 1600 डेलीगेट्स आएंगे, जिसमें कि आपके आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिन्हें कि हम पैरामिलिट्री फोर्सेस कहते हैं, जो कि कुल मिला के 7 फोर्सेस हैं, या फिर पुलिस और जितने भी लोग ऐसे हैं जो कि टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है दिल्ली के प्रगति मैदान में। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार ड्रोन के क्या मायने हैं इसमें, कि मतलब कैसे यूज़ होगा। ड्रोन बेसिकली जो यूज़ आज की डेट में होता है वो कुछ ही सेक्टर्स में, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ होता है, नॉट अ बिग स्केल बट लेकिन बहुत कम लेवल पे यूज़ होता है, या फिर रेस्क्यू ऑपरेशंस में यूज़ किया जाता है, या फिर कभी भारत की किसी एक देश के साथ कोई युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो तब एक स्ट्रेटेजिकली एक ड्रोन काफ़ी काम आता है। तो ये सारे सेक्टर्स हैं जिसमें भारत ये चाहता है कि आने वाले टाइम में इसको और तेज़ी से बढ़ाया जाए। और इसी को देखते हुए जो 4 सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं जिनका आपने नाम सुना होगा, स्विगी, जोमेटो, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, इनकी जो गुड डिलीवरिंग सर्विसेज है, अभी तक ये इनका एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव होता है, उसके द्वारा की जाती है। लेकिन आने वाले टाइम में ये चीज़ हमको देखने को मिल सकती है कि इनकी डिलीवरी भी ड्रोन के थ्रू होगी। माना उस चीज़ से अनएम्प्लॉयमेंट ज़रूर बढ़ जाएगा, लेकिन एक टेक्नोलॉजी जब साथ साथ बढ़ती है तो उससे जॉब्स हमेशा कम ही होती हैं। तो अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी, जो भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने 2 पॉलिसी शुरू करी हैं ड्रोन को लेके। इनका नाम था किसान ड्रोन और ड्रोन शक्ति। तो किसान ड्रोन से तो आप इजीली समझ सकते हैं कि ये जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर हैं उसमें किस तरीके से किसान एक ड्रोन का यूज़ कर सकता है तो ये चीज़ काफ़ी एडवांस, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी से किसान का इतना नाता कभी वैसे होता नहीं है, लेकिन ये पॉलिसी चलाई गई है तो हो सकता है कुछ लोगों को इसका लाभ ज़रूर मिले। अब इतना सब बता दिया तो आखिरकार ड्रोन बेसिकली होता क्या है, ये बात भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो बचपन में आपने वो हेलीकॉप्टर देखा होगा जो कि रिमोट कंट्रोल होता था, क्योंकि पहले तो रिमोट कंट्रोल कार आती थी, उसके बाद हेलीकॉप्टर भी रिमोट कंट्रोल आने लगे। तो जो रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर होता है उसमें एक छोटा सा कैमरा लगा दो तो वो चीज़ ड्रोन बन जाती है। ड्रोन बेसिकली हमारा होता है डायनामिक रिमोट ऑपरेटेड नेविगेशन इक्विपमेंट, यानी कि देखो इसमें मेन चीज़ आती है नेविगेशन, तो यानी GPS तो होगा ही होगा। उसके बाद रिमोट से चलने वाली चीज़ है तो इसको एक आदमी नीचे से बैठ के उड़ा रहा होगा। तो एक ऐसा प्लेन जिसका कोई पायलट नहीं है, या फिर मैं कहूँ UAV जिसे कहते हैं हम लोग, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी कोई ऐसा व्हीकल जिसको बिना पायलट के कोई उड़ा रहा हो, उसे हम ड्रोन कहा करते हैं आसान भाषा में। करते हैं ड्रोन से रिलेटेड इंडिया के बारे में। इंडिया में ड्रोन से मेडिकल सप्लाईज ट्रांसफ़र करना या मेडिकल सप्लाईज पहुंचाना, वो पहला स्टेट है तेलंगाना, जिसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका नाम है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। इसका मतलब ये है कि जहां कुछ ऐसे एरियाज़ है जहां तक सप्लाईज पहुंचाना बाय रोड थोड़ा मुश्किल है, तो बाय एयर उसको ड्रोन की हेल्प से पहुंचाया जाए। तो वो पहला राज्य बना है तेलंगाना, जिसने एक ऐसा ड्रोन बनाया जिसकी क्षमता लगभग 12 किलो मेडिसिन और एक साथ 20 से ज़्यादा वैक्सीन्स लेके वो गया था। लगभग उसने 6 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट के अंदर पूरी कर ली थी। और यहीं अगर आप बाय रोड जाओगे तो उसमें लगभग 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि कभी कभी इमरजेंसी में ही हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होती है, तो उस टाइम पर ड्रोन बहुत खास साबित हो सकता है। तो अब इसी के साथ मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इंडिया का लॉन्गेस्ट ड्रोन जो अभी तक मेडिकल सप्लाई लेके गया था वो कहाँ पे लेके गया था और उसने कितने टाइम में वो चीज़ कंप्लीट करी। ये चीज़ हुई थी कि एक डिस्टेंस था जो कि एक डिस्ट्रिक्ट से लेकर दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है बाय रोड, जिसको कवर करने के लिए लगभग 6 से 8 घंटे लगते थे। अब आप खुद सोच के देखो कि अगर किसी डिस्टेंस को 90 किलोमीटर या 100 किलोमीटर को कवर करने में 6 से 8 घंटे लग रहे हैं, तो ये बात तो सामान्य है कि वो कोई नॉर्मल प्लेनर एरिया तो होगा नहीं, वो काफ़ी ख़राब टेरेन वाला एरिया होगा, या तो हिमालय वाला एरिया होगा या फिर हमारा नॉर्थ ईस्ट हो सकता है। तो ये बात है नागालैंड की। नागालैंड के एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बीच का डिस्टेंस था 90 किलोमीटर्स, लेकिन जब इसको मेडिकल सप्लाईज को बाय एयर भेजा गया तो इसमें मात्र आधा घंटा लगा, और जो डिस्टेंस था बाय एयर वो था सिर्फ 40 किलोमीटर्स। क्योंकि 40 किलोमीटर्स जाना था वो भी केवल मात्र 28 मिनट में ये ड्रोन ने कंप्लीट कर लिया था। वहीं अगर हम बाय रोड जाते तो 6 से 8 घंटे लगते थे। लेकिन आप ये देखिए कितना टाइम बचा इस ड्रोन की वजह से। तो अब आखिर में बात कर लेते हैं कि आखिर दुनिया के वो 5 ऐसे कौन से संपन्न देश हैं जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस्ड हैं। सबसे पहले नाम आता है अमेरिका का, उसके बाद दूसरा देश है यहाँ पे इजराइल, तीसरा आता है यहाँ पे चाइना, चौथा आता है रशिया और 5वां आता है ईरान।
तो अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।